हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा टियागो आई सीएनजी एक्सटी वेरिएंट और मारुति सेलेरियो सीएनजी वीएक्सआई वेरिएंट के बारे में कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां नई मार्केट में आई हैं और बहुत सारे भाई कंफ्यूज हैं इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी उनके लिए साबित हो सकती है। आज के वीडियो में दोनों ही गाड़ियों का जो रिव्यू है वो करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अपनी जो स्क्रीन है उसको फुल पे कर लीजिए ताकि दोनों ही गाड़ियां अच्छे से आपको भाई दिख जाएं। और जो भाई नया है चैनल पे, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके भाई को भी सपोर्ट मिलता रहे। बात करते हैं फ्रंट से, तो ये दोनों ही गाड़ियों की लुक आप लोगों के सामने है। कोई भी गाड़ी लेने से पहले जो सबसे पहला सवाल मन में आता है वो है लुक्स का। तो जिस गाड़ी की लुक्स आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी क्रोम फिनिश का जो यूज़ है वो दोनों ही गाड़ियों में ग्रिल पे किया गया है। दोनों ही गाड़ियों में हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं और जो टर्न इंडिकेटर हैं वो भी लाइट असेंबली में ही दिए गए हैं। कोई सी भी गाड़ी में फोग लैंप या फिर एलईडी डीआरएल्स आपको नहीं मिलते हैं। ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फीचर्स का फ़र्क जो है वो दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। लुक वाइज जो गाड़ी आप पसंद करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस होती है, उसमें कोई भी साइंटिफिक रीज़न या हम टेक्निकल रीज़न नहीं दे सकते हैं। ये साइड की लुक दोनों ही गाड़ियों की आपके सामने है और यहाँ से भी आप क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी की लुक ज़्यादा अच्छी आपको लगती है। दोनों ही गाड़ियों में 14 इंच के ब्लैक कलर के स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में टायर्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में किसी भी तरह की बॉडी क्लेडिंग आपको नहीं मिलती है। टियागो में आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि सेलेरियो में 165 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है। टियागो में एबीएस, ईबीडी और कॉर्नर स्टेबिलिटी के साथ में आपको रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि सेलेरियो में एबीएस और ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। टियागो में आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम के ऊपर मिलते हैं, जबकि सेलेरियो में फ्रंट फेंटर पे आपको टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बॉडी कलर ओआरवीएम्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं और जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर में ही भाई मिलते हैं। तो पूरी की पूरी जो साइड लुक है वो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं दोनों ही गाड़ियों के रियर में। तो जो रियर स्पॉइलर है वो दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम आपको मिलता है, लेकिन जो साइड पैनल्स हैं वो आपको टियागो में मिलते हैं, जिससे कि लुक थोड़ी सी और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं और जो सीएनजी की स्टिकरिंग है वो दोनों ही गाड़ियों के लेफ्ट साइड में मिलती है। टियागो और सेलेरियो दोनों का ही जो बूट है वो आप ड्राइवर सीट के पास से लीवर से या फिर पीछे चाबी लगा के खोल सकते हैं। टियागो में आपको कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं मिलता है पीछे, जबकि सेलेरियो में आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में हेलोजन टेल लैंप आपको मिलती है। बूट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सिलेंडर जो है वो आप देख सकते हैं सीएनजी का कि रखा गया है, लेकिन टियागो में जो सिलेंडर है वो बिल्कुल पार्सल ट्रे तक है, लेकिन सेलेरियो में नीचे सिलेंडर को प्लेस किया गया है ताकि ऊपर बूट स्पेस निकल सके। लेकिन टियागो में भी सिलेंडर के नीचे आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है। इन दोनों ही गाड़ियों के बूट्स का जो कंपैरिजन है, प्रैक्टिकल रिव्यू है, वो भी आप मेरे चैनल पे भाई देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक बैग एक्स्ट्रा आप सेलेरियो में रख सकते हैं टियागो से। अब बात करें इंटीरियर की, तो टियागो में आपको रिमोट कंट्रोल के साथ में चाबी मिलती है और एक चाबी नॉर्मल मिलती है, जबकि सेलेरियो में आपको बिल्कुल नॉर्मल चाबी मिलती है, रिमोट कंट्रोल चाबी आपको नहीं मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो टियागो में डुअल टोन के साथ में आपको इंटीरियर मिलता है, जबकि सेलेरियो में ब्लैक टोन के साथ में ही इंटीरियर दिया गया है। टियागो में ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स हैं और सेलेरियो में भाई सिल्वर कलर के साथ में डोर हैंडल्स हैं। दोनों ही गाड़ियों में चारों पावर विंडोज दी गई है, लेकिन जो कंट्रोल्स हैं वो टियागो में आपको दरवाजे पे मिलते हैं और सेलेरियो में सेंटर कंसोल पे वो कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। ड्राइवर सीट की बात करें तो कोई सी भी गाड़ी में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं। फैब्रिक में ही जो सीट है वो दोनों गाड़ियों में दी गई है। टियागो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट सीट के ऊपर, जबकि सेलेरियो में फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं। और भाई ये है दोनों ही गाड़ियों के डैशबोर्ड की लुक। जो डैशबोर्ड है वो टियागो में डुअल टोन में मिलता है, जबकि सेलेरियो में सिंगल टोन के साथ मिलता है। टियागो में एसी वेंट के ऊपर क्रोम फिनिश का यूज़ किया गया है, सेलेरियो में सिल्वर फिनिश के यूज़ के साथ में एसी वेंट्स दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हैं, लेकिन जो कंट्रोल्स हैं वो भाई अलग अलग जगह प्लेस किए गए हैं। सीएनजी और पेट्रोल का जो कन्वर्टर बटन है वो भी ड्राइवर के राइट साइड में सेलेरियो में दिया गया है। एमआईडी की बात करें तो टियागो में आपको फुली डिजिटल एमआईडी मीटर मिलता है,
लेकिन सेलेरियो में वैगनार वाला नॉर्मल लुक के साथ में आपको MID मीटर मिलता है, जिसमें कि स्पीडोमीटर एनालॉग और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप डिजिटली देख सकते हैं, और जो RPM है वो भी आप सेलेरियो में नहीं देख सकते हैं। नोब्स दी हुई है दोनों ही गाड़ियों में, जिससे कि MID की जो डिटेल है वो आप भाई देख सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो टियागो में आपको स्टीयरिंग पे साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। सेलेरियो में आपको कोई भी कंट्रोल स्टीयरिंग पे नहीं मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ डी शेप स्टीयरिंग आपको टियागो में मिलता है, जबकि सेलेरियो में ना सिल्वर ना ब्लैक किसी भी तरह की जो फिनिश है उसका यूज़ नहीं किया गया है, और राउंड शेप का स्टीयरिंग आपको मिलता है। टियागो में आप स्टीयरिंग को, लेकिन सेलेरियो में आपको जो फिक्स स्टीयरिंग है वही भाई मिलता है। दोनों ही गाड़ियां डुअल एयरबैग के साथ में आपको मिलती है। टियागो CNG में आपको टच पैनल के साथ में हरमन का स्टीरियो दिया गया है, जो कि 4 स्पीकर के साथ आता है, USB और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन सेलेरियो में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे भाई नहीं मिलता है। सेलेरियो में जो पावर विंडो वगैरह के कंट्रोल है, लॉक अनलॉक का जो बटन है वो यहाँ सेंटर कंसोल पे दिए गए हैं, और टियागो में जो CNG और पेट्रोल का कन्वर्टिंग बटन है वो यहाँ स्टीरियो के नीचे आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल AC और हीटर मिल जाते हैं। टियागो में आपको 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट और USB पॉइंट मिल जाता है, जबकि सेलेरियो में केवल 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है वही आपको मिलता है। 2 कप होल्डर्स सेलेरियो में गियर नोब के आगे दिए गए, जबकि टियागो में छोटा मोटा सामान रखने की जगह आगे दी गई है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में दोनों गाड़ियां आती हैं, और 2 कप होल्डर्स आपको टियागो में पीछे मिल जाते हैं। सेलेरियो में जो पीछे वाली पावर विंडो के कंट्रोल हैं वो यहाँ हैंड ब्रेक के बिल्कुल पीछे दिए गए हैं, लेकिन कोई भी बोतल का स्पेस नहीं है। टियागो में आपको बोतल का स्पेस भी भाई पीछे मिल जाता है। टियागो में जो ग्लो बॉक्स कंपार्टमेंट है वो डुअल स्पेस के साथ में मिलता है, लेकिन सेलेरियो में सिंगल स्पेस के साथ में दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM मिलता है, और जो वैनिटी मिरर है वो टियागो में आपको नहीं मिलता है, जबकि सेलेरियो में को ड्राइवर वाली साइड में वैनिटी मिरर दिया गया है। दोनों गाड़ियों में एक ही कैबिन लाइट मिलती है, सेलेरियो में फ्रंट में और टियागो में पीछे। टियागो में आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, जबकि सेलेरियो में फिक्स ग्रैब हैंडल्स ही आपको भाई मिलते हैं। तो ये था इन दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब एक बार चल लेते हैं रियर में। तो ये है दोनों ही गाड़ियों का रियर दरवाजा, और देख सकते हैं कि कितना क्या फर्क दोनों ही गाड़ियों के रियर दरवाजे पे आपको मिल सकता है। दोनों ही गाड़ियों की रियर सीटिंग आप लोगों के सामने है, और देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में पीछे फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। रियर पार्सल ट्रे दोनों ही गाड़ियों में दी गई है। टियागो में बेंच फोल्ड के साथ में आपको सीट मिलती है, जबकि सेलेरियो में 60-40 की जो स्प्लिट सीट है वो आपको मिल जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट या जो कप होल्डर है वो कोई सी भी गाड़ी में नहीं दिया गया है। स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस भाई दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर है। कोई ऐसा फर्क आपको नहीं मिलेगा नोटिसेबल कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम स्पेस जो है वो आपको मिलता है। रियर की सीट पे बैठने के बाद कुछ इस तरह की जो डैशबोर्ड लुक है वो दोनों ही गाड़ियों की दिखती है, और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आ सकती है। इंजन की अगर बात करें तो टाटा टियागो में आपको 1199 सीसी 73 bhp 95 Nm टॉर्क और 26.89 किलोमीटर पर केजी की माइलेज के साथ में 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि सेलेरियो में 999 सीसी 56 bhp 82 Nm टॉर्क और 35.6 किलोमीटर माइलेज के साथ में 3 सिलेंडर K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग की। तो टियागो CNG XT वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,69,900 रुपये, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ सकती है 7,62,000 रुपये की। 10,000 की अगर एसेसरी किट आप लेते हैं। उसके बाद सेलेरियो की अगर बात करूं तो सेलेरियो CNG VXI वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,58,400 रुपये, और ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ सकती है 7,50,000 रुपये की। अगर आप 10,000 की एसेसरी किट इस गाड़ी में लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये के लगभग का जो फ़र्क है ऑन रोड कीमत में वो है। लेकिन फीचर्स के मामले में और पावर के मामले में भाई टियागो सेलेरियो से कहीं ज़्यादा है। कहीं आसपास में भी सेलेरियो नहीं टिकती है टियागो XT CNG के। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माइलेज चाहिए तो आप सेलेरियो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से फीचर है उसी हिसाब से भाई मैं कह सकता हूं, मैं अपने घर से या अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। दोनों ही गाड़ियों को रिव्यू किया है, देखा है, उनके फीचर्स टैली किए हैं, प्राइस टैली किए हैं, उसके बाद ही ये बात मैं आपको बोल रहा हूं कि टियागो XT CNG और सेलेरियो VXI CNG में से टियागो XT CNG कहीं आगे है। लेकिन माइलेज के मामले में सेलेरियो टियागो से कहीं आगे है। तो भाई जो चॉइस है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप सेलेरियो की तरफ जाइए, और अगर आपको सेफ गाड़ी चाहिए, फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए,
तो आप टाटा टियागो सीएनजी की तरफ बड़े आसानी से जा सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।